गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्रीज़। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्रीज़। ये 3 प्रकार से ट्रैवर्स किया जा सकता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और फिक्स ऑर्डर, सॉरी पोस्ट ऑर्डर। तो हमने उसका पहला टॉपिक आज लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है इन ऑर्डर। तो इसमें इसका फार्मूला, जैसा कि हमने डिस्क्राइब करने के दौरान बताया था कि एल एन आर है इसका फार्मूला, जिसमें हमने बताया था कि एल डिनोट करता है लेफ़्ट शिफ्ट की तरफ। जब हम लेफ़्ट की तरफ प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो एल डिनोट करता है, एन डिनोट करता है रूट नोट को। जब हम विजिट करते हैं रूट नोट पे तो वो कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है। और जब हम राइट की तरफ प्रोसेस करते हैं, जैसे ये रूट नोड है और इसका ये डी जो है वो लेफ़्ट की तरफ प्रोसेस करेंगे, तब ये एल कहलाएगा। और ये ई है जो है ये बी का राइट साइड है तो ये आर कहलाएगा। इसी तरह ई का एच जो है वो लेफ़्ट के एल कहलाएगा। इसी तरह ई का ये आई जो है आर कहलाएगा। तो इसका फार्मूला तो आप समझ गए होंगे। इन्हीं 3 बेसिस में हम ये क्वेश्चन के माध्यम से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्रीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमें देखिए फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एल एन आर। तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो लेफ़्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो हम देखिए यहाँ पे इससे लेफ़्ट की तरफ आए, इसके बाद यहाँ लेफ़्ट की तरफ आए, तो इसके आगे तो है नहीं, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा डी। तो हमारा जब प्रिंट सबसे पहला प्रिंटर प्रिंट कर दिया डी, उसके बाद डी के बाद हम वापस चले, हमारी रेलगाड़ी वापस चली, बी के पास पहुँची। तब बी के पास पहुंची, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप पे क्या करना है, क्योंकि डी के आगे तो है नहीं और डी का ना कोई राइट में है। तो जब डी का ना लेफ़्ट में है ना राइट में है तो हम वापस चलेंगे। बी पे पहुँचे तो बी हमने रूट नोट, हमको सेकंड स्टेप पे रूट नोट प्रिंट करना है। तो बी आया तो हमने बी प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमें अगला है राइट की तरफ चलना। तो बी के हमें राइट की तरफ चलना है। तो पहले स्टेप में ये प्रिंट हो गया, दूसरे स्टेप में बी प्रिंट हो गया, तीसरे स्टेप में हम राइट की तरफ चलेंगे तो इस पे आ जाएंगे और यहाँ से चलेंगे। अब फिर हमने तीसरे स्टेप में राइट की तरफ आ गए। अब हमें फिर से ये इसके लिए इतने के लिए पहला स्टेप चलाना होगा। तो फिर से शुरुआत से चलाएँगे तो ये लेफ़्ट एल की तरफ, यहाँ लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो एच आ रहा है, क्योंकि इसमें भी भाई जैसे यहाँ के लिए हमने चलाया था, इसके लिए लेफ़्ट ये चला, फिर इसके लिए लेफ़्ट यहाँ पे आए, सेम। जब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब इधर आ गए, ई पे आए राइट साइड बी के, तो बी के आए राइट साइड ई है, ई में जब लेफ़्ट दिया गया है तो हम फिर से वही स्टेप करेंगे। ई के बाद लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो एच आया, तो बी के बाद प्रिंट हो जाएगा एच। अब फिर एच के आगे लेफ़्ट है नहीं ना राइट है, तो उसके बाद हमारा फिर से वापस जाएगा ई पे, ई के बाद हमारा उसके राइट की तरफ चला जाएगा। तो हमारा तीसरे नंबर पे प्रिंट हो गया एच। उसके बाद जब राइट की तरफ ई, यहाँ से राइट की तरफ आई पे जाएगा तो हमारा चौथे नंबर पे प्रिंट हो गया आई। जब हमारा ये प्रिंट हो गया, लेफ़्ट हो गया, फिर अब हमारा नहीं सॉरी यहाँ तक समझे। सबसे पहले हमने डी पे आया, डी के बाद हमने रूट को प्रिंट कराया। उसके बाद हमने जब इधर लेफ़्ट था नहीं, डी का राइट भी नहीं था, वापस गए बी पे, बी के बाद हम डी के लेफ़्ट के बाद हम ई पे आए, ई में हमने देखा लेफ़्ट बी है तब लेफ़्ट की तरफ आए, एच प्रिंट कराया। एच प्रिंट कराने के बाद सेकंड स्टेप हमें रूट विजिट करना है, कराना है भाई। रूट नोट प्रिंट कराएंगे तो इसके बाद हमारा फोर्थ पे प्रिंट होगा ई, तो फोर्थ पे हमारा ई प्रिंट होगा। ई प्रिंट होने के बाद देन हम राइट की तरफ जाएंगे तो फिफ्थ पे हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। फिफ्थ पे हमारा आई प्रिंट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी लेफ़्ट राइट सब
कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। देन हमारा ये वाला स्टेप इधर कंप्लीट हो गया। तब हमारा यहाँ से वापस हम जाएंगे ए की तरफ। ये फिर से जाएगा ए पे। ए के लिए आप देखेंगे लेफ़्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। तो आई के बाद जब लेफ़्ट कंप्लीट हो जाता है तब हमने फार्मूले में क्या पढ़ा है कि रूट नोट प्रिंट होता है। तो आई के बाद प्रिंट हो जाएगा ए, आई के बाद प्रिंट हो जाएगा ए। अब हम राइट की तरफ चलेंगे। राइट की तरफ चलेंगे तो हम यहाँ से सी की तरफ पहुँचे। अब वही प्रोसेस फिर से, सी की हमने देखा लेफ़्ट है तो लेफ़्ट की तरफ पहले जाएंगे तो एफ़ प्रिंट होगा, ए के बाद एफ़ प्रिंट हो जाएगा। फिर एफ़ के आगे न लेफ़्ट है न राइट है तो वापस हमारा सी पे जाएगा, रूट नोड प्रिंट होगा सी, रूट नोड प्रिंट हो जाएगा सी। अब फिर हमारा राइट की तरफ चलेगा, राइट की तरफ चलेगा तो फिर इसका जी का राइट तो नहीं है लेकिन लेफ़्ट दिया गया है तो ये प्रिंट हो जाएगा जे। पहले हम सबसे पहले अगर लेफ़्ट दिया गया लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, देन रूट नोट प्रिंट करेंगे, फिर जे प्रिंट करेंगे, फिर राइट की तरफ प्रोसीड करेंगे। फिर हाँ, तो हमने जे प्रिंट कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि इसका राइट दिया नहीं गया है। लेफ़्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तो पहले हम वापस जाएंगे तो जी रूट नोड है, लास्ट में जी प्रिंट हो गया। अब इसका राइट तो दिया नहीं गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का लेफ़्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, विजिट नोट भी कंप्लीट हो गया। देन ये फाइनल आंसर इसका आ गया। एक बार हम फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हम इंटर करेंगे, लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे, बी पे आएंगे, बी का ए के लेफ़्ट में आए बी के लेफ़्ट, अब भाई बी के लेफ़्ट में पहुँचे डी, तो डी के आगे कोई है नहीं तो डी प्रिंट हो गया। फिर न लेफ़्ट में है न राइट में है तो डी प्रिंट हो गया। अब डी प्रिंट यानी कि लेफ़्ट वाला प्रोसीड कंप्लीट हुआ तो उसके हम ऊपर जाएंगे तो रूट नोड है, सेकंड नोड में हमको रूट नोड प्रिंट करना है, उसका रूट नोड प्रिंट किया। उसके बाद देन हम उसके राइट में पहुँचे तो देन फिर से मुझे लेफ़्ट के लिए चलना पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो लेफ़्ट हमने प्रिंट किया, एच प्रिंट हो गया। फिर वापस गए, रूट नोड प्रिंट किया, ई प्रिंट किया। फिर ई के बाद फिर से हम आई पे आए तो फिर हमारा आई प्रिंट हुआ राइट चलाने के बाद। अब फिर हमारा आप देखेंगे कि ही कंप्लीट हो गया लेफ़्ट की तरफ। फिर हम आई के बाद डायरेक्ट हमारे रूट नोड ए पे गए तो ए आप देख सकते हैं ए का लेफ़्ट पूरा हो गया। देन लेफ़्ट पूरा होने के बाद हम रूट नोड प्रिंट कराते हैं। देन हमने ए प्रिंट कराया। ए प्रिंट कराने के बाद हमने देखा हमारी लेफ़्ट की तरफ की प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, कोई भी इनकम्प्लीट प्रोसीजर नहीं है। देन हम मूव कर दिए राइट साइड की तरफ। तो ए के प्रिंटिंग के बाद हमने राइट साइड पे मूव किया तो हमने देखा सी है। सी में फिर से हमें लेफ़्ट की पूरी प्रोसीजर फिर से चलानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट दिया गया है। तो हमने एल की तरफ फिर गए, एफ़ प्रिंट किया, फिर एफ़ में न राइट है न लेफ़्ट है, वापस रूट नोड प्रिंट किया, सी प्रिंट हो गया। सी प्रिंट होने के बाद हम आगे बढ़े राइट की तरफ, जी पे गए, जी का राइट नहीं है लेफ़्ट है, फिर से वही पोजीशन चलेगा लेफ़्ट जब तक मिलता जा रहा है तो जे प्रिंट होगा पहले, फिर जे के बाद फिर हमने वापस रूट नोड प्रिंट किया, फिर राइट नोड है नहीं, जे के बाद हमने वापस रूट नोड जी प्रिंट किया, फिर हमारा राइट नोड है नहीं। देन प्रोसीजर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर DBHEIAFCJG। थैंक यू क्लास।